हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैक्रो की बुक का चैप्टर नंबर 6 बैंकिंग एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बैंकिंग की बात करते हैं। बेटा, तो आपने बहुत सारे बैंकों के नाम सुने होंगे, बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई, सेंट्रल बैंक है ना, कैनरा बैंक, पंजाब बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, कैनरा बैंक, बहुत सारी बैंक है जिनके बारे में आपने सुना होगा। तो बेटा, ये सारी की सारी बैंक जो होती है, कौन सी बैंक होती है? कॉमर्शियल बैंक होती है। कौन सी बैंक होती है? कॉमर्शियल बैंक होती है। तो सबसे पहले तो आप ये समझो बेटा, कॉमर्शियल बैंक होती कौन सी है। कॉमर्शियल बैंक इज दैट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन commercial bank is that financial institution which accept our deposit from the public, जो पब्लिक से क्या करती है? डिपॉजिट को एक्सेप्ट करती है एंड ऑफर लोन फॉर द पब्लिक फॉर द कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट पर्पज। कॉमर्शियल बैंक इज दैट इंस्टीट्यूशन which accept the deposit and offer loan for the purpose of इन्वेस्टमेंट और कंजप्शन। कॉमर्शियल बैंक वो बैंक होती है जो हम लोगों से, जनरल पब्लिक से क्या करती है बेटा? उनके पैसे को एक्सेप्ट कर लेती हैं, और जब उन लोगों को पैसे की नीड होती है तो उन लोगों क्या करती हैं? पैसा ऑफर भी करती हैं, फिर चाहे वो कंजप्शन के लिए हो या फिर किस चीज के लिए हो? इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए। एक और चीज बेटा, द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय द कॉमर्शियल बैंक इज हायर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेड बाय देम। अगर आपने बैंक से पैसा लिया है तो पता है क्या करेगी? उस पर ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगी एज कंपेयर टू जितना आपने अपना पैसा बैंक के पास में रखा है, क्योंकि इट इज द प्रॉफिट ऑफ कॉमर्शियल बैंक। यही जो पैसा होता है जो हम क्या करते हैं, सपोज करो कि मैंने 10,000 रुपए बैंक में डाले, तो वो मुझे 6% के हिसाब से क्या करे? इंटरेस्ट दे रही है। और अगर मैंने बैंक से पैसे लिए तो मुझे पता है 8% के अकॉर्डिंग क्या कर रही है? चार्ज कर रही है। तो जो 2% का जो डिफरेंस है वो क्या है? कॉमर्शियल बैंक का प्रॉफिट है। अब इसके फंक्शंस की बात करते हैं बेटा। तो इसके दो फंक्शन होते हैं, एक प्राइमरी फंक्शन, दो होते हैं, बाकी के सेकेंडरी फंक्शंस होते हैं। दो प्राइमरी फंक्शंस कौन से होते हैं? एक होता है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड द सेकेंड वन इज एडवांसिंग लोन। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फंक्शन जो होता है वो क्या होता है? A bank accept deposit from the public as a checkable or non-checkable form। जो कॉमर्शियल बैंक होती हैं, जो प्राइवेट लोगों से मतलब पब्लिक से दो तरीके से उनके पैसे को एक्सेप्ट करती हैं। एक तो होता है चेकेबल और दूसरा होता है नॉन चेकेबल। जो चेकेबल होता है जिसको हम कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं, जब भी हमें मतलब जरूरत होगी हम तभी क्या कर लेंगे? उसको विड्रॉ कर लेंगे। और नॉन चेकेबल फॉर्म जो डिपॉजिट होगी वो कौन सी होगी? जिसको हम लोग मतलब जब हमें डिमांड होगी हम तब ही डिपॉजिट नहीं कर सकते। तो नॉन चेकेबल डिपॉजिट जो होते हैं वो एफडीज की फॉर्म में होते हैं, और चेकेबल डिपॉजिट जो होते हैं वो आपके डिमांड की फॉर्म में होते हैं। इज दैट क्लियर? आगे बात करते हैं बेटा एडवांसिंग लोन। इट इज द अनदर बेसिक फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक एडवांसिंग लोन टू द कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर, दोनों ही लोगों के लिए देते हैं, चाहे वो कंज्यूमर हो या फिर प्रोड्यूसर हो। कंज्यूमर अगर लोन लेता है तो बेटा वो अपने किसके लिए? अपने कंजप्शन के लिए लेता है। और प्रोड्यूसर लोन लेता है तो वो किस चीज के लिए लेता है? वो इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए लेता है। बट बेटा ये जो लोन ऑफर होता है ना अगेंस्ट सम कोलेटरल सिक्योरिटी, मतलब जो बैंक हमें लोन देती है ना वो किसी ना किसी कोलेटरल सिक्योरिटी के थ्रू ही देती है। कोलेटरल सिक्योरिटी, ठीक है, कोलेटरल सिक्योरिटी के फेवर में ही क्या करती है? वो हमें लोन देती है। मतलब अगर हमें बैंक से 10 लाख रुपए का लोन चाहिए तो बेटा कम से कम 15 लाख रुपए की हमें कोई ना कोई ऐसी सिक्योरिटी रखनी होगी जिसको बैंक क्या कर दे? जनरली एक्सेप्ट कर ले, चाहे वो हमारे घर के पेपर्स हो, चाहे वो हमारी कंपनी के पेपर हो, या फिर हमारी जमीन के पेपर्स हो। आगे देखें बेटा, सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक कौन सी बैंक होती है? सेंट्रल बैंक इज एन एपेक्स बॉडी। ये क्या है बेटा? एक यूनिक बॉडी होती है, अपने आप में कैसी होती है? एक यूनिक बॉडी होती है विच रेगुलेट, डायरेक्ट एंड कंट्रोल द एंटायर मॉनेटरी सिस्टम। जो क्या करती है? पूरे के पूरे मॉनेटरी सिस्टम ऑफ द कंट्री जो होता है, पूरी कंट्री के जो पैसे से रिलेटेड जितनी भी काम होती है उन सबको क्या करती है? रेगुलेट करती है, डायरेक्ट करती है,
कंट्रोल करती है और ऑपरेट भी करती है। अब और बेटा हर देश की अपनी अपनी सेंट्रल बैंक होती है, चाहे वो इंडिया हो, अमेरिका हो, पाकिस्तान, रसिया, जापान, कोई सी भी कंट्री हो, हर कंट्री की क्या होती है, अपनी अपनी सेंट्रल बैंक होती है। तो यहाँ इंडिया में, भारत में जो हमारी सेंट्रल बैंक है वो कौन सी है, आरबीआई है। हमारी सेंट्रल बैंक कौन सी है, आरबीआई है। बेटा जो आरबीआई जो स्टैब्लिश हुई थी वो हुई थी 1 अप्रैल 1935। आरबीआई कब स्टैब्लिश हुई है, 1 अप्रैल 1935 को क्या हुई है, ये स्टैब्लिश हुई है। बट 1935 1 अप्रैल को जब ये स्टैब्लिश हुई तो उससे पहले एक एक्ट आया था, बैंकिंग एक्ट 1934। मतलब इसको 34 में कोई एक्ट आया था बैंक से रिलेटेड, उस एक्ट के थ्रू ये क्या हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को स्टैब्लिश हुई थी। अब बेटा इसके कुछ फंक्शंस होते हैं। सबसे पहला फंक्शन है बैंक ऑफ इश्यू नोट। कौन सा है, बैंक ऑफ इश्यू नोट। तो सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री हैज एक्सक्लूसिव राइट ऑफ इशूइंग नोट। जो सेंट्रल बैंक है बेटा हमारी, सिर्फ सेंट्रल बैंक के पास में ही कौन सा राइट है, वही एक ऐसी सोल अथॉरिटी है, अकेली ऐसी अथॉरिटी है हमारी कंट्री में जो क्या कर सकती है, सारे के सारे नोट वगैरह को कर सकती है, इश्यू कर सकती है। एक्सेप्ट ऑल द कॉइन्स, सारे के सारे कॉइन्स एंड 1 रुपी नोट। 1 रुपए का नोट आता है ना, उस नोट को छोड़ करके और सारे के सारे कॉइन्स को छोड़ करके जितने भी नोट होते हैं उन सबको कौन इश्यू करती है बेटा, सेंट्रल बैंक इश्यू करती है। सारे के सारे कॉइन्स और 1 रुपए का जो नोट होता है उसको इश्यू करती है कौन सी बेटा, हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री। कौन करती है, फाइनेंस मिनिस्ट्री। जो हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है वो सारे सारे कॉइन्स और 1 रुपी नोट को क्या करती है, लागू करती है। और सारे के सारे जो नोट होते हैं उन सबको कौन इश्यू करती है, सेंट्रल बैंक इश्यू करती है। सेकेंड वन इज बेटा बैंकर टू द गवर्नमेंट। मैंने आपको बताया ना कि हर देश में एक ही सेंट्रल बैंक होती है, ऐसी क्या सेंट्रल बैंक अकेली है तो गवर्नमेंट के सारे जितने भी खर्चे होंगे उन्हें कौन ऑपरेट करेगा, सेंट्रल बैंक करेगी, जनरल सी बात है। तो बैंकर टू द गवर्नमेंट की बात करते हैं तो बेटा जो सेंट्रल बैंक होती है, सेंट्रल बैंक एक्ट एज अ बैंकर। कौन कौन, बैंकर, एजेंट एंड फाइनेंशियल एडवाइजर। जो सेंट्रल बैंक होती है वो पता है किस तरीके से एक्ट करती है, एज अ बैंकर, एज अ एजेंट और एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर ही क्या करती है, रोल प्ले करती है। अगर आप एज अ बैंक